हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फिर आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन में किसानों को समझाने के लिए और SYL का विषय इसमें जोड़ने के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आज उपवास किया जा रहा है। और इस उपवास के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि असल मायने में मुद्दे क्या हैं और 3 कृषि कानूनों के फायदे क्या हैं, जब एक तरफ ये सभी चीजें बताई जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विरोध की तस्वीरें हैं जब किसान संगठन नेता जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उपवास कर रहे थे वहां पहुंचे, बैरिकेडिंग थी, उनको तोड़ दिया गया, आगे बढ़े और जो पोस्टर और बैनर लगे हुए थे वहां पर उन्होंने उखाड़ दिया। तो इस सब को लेकर के हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अगर आपके पास अधिकार है, आप अपना जो विरोध है वो जाहिर कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमारा भी अधिकार है, हम भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी को लेकर के तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बीते कई दिनों से लगातार जब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और बार बार इस बारे में कहा जा रहा है कि SYL का जिक्र भी इसमें होना चाहिए, तो क्या ये अलग दिशा में ले जाने वाली बात है या हरियाणा के किसानों की बात है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? हरियाणा की आवाज के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव बता सकते हैं। क्या इस पर आपको लगता है क्या असल मायने में राजनीति हो रही है? कौन इस पर राजनीति कर रहा है? आप इस मंच के जरिए कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस भी अब खुल चुकी हैं, जिसके बाद अब आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर आपको इस विषय पर क्या नजर आता है। ये तस्वीरें इसीलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, फतेहाबाद और यमुनानगर के अलग अलग इलाकों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं के द्वारा उपवास किया गया। इस उपवास के आपको मायने क्या नजर आते हैं? इसका कितना असर यहां देखने को मिलता है? और SYL का मसला जब बीते कई दशकों से चल रहा है, इस पर अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सरकारें हैं वो इस पर कभी भी सहमत नहीं हो पाती हैं, एकमत नहीं हो पाती हैं, तो क्यों ऐसा हो पा रहा है? और अब जब पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा का किसान भी खड़ा है, तो क्या SYL के विषय को एक बार फिर से उठा देना, क्या उस मुद्दे को एक बार फिर से जन्म देने के बराबर सा माने? या क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीति अब होने लगी है वापस से? कृषि कानूनों पर आखिर यह घमासान कब तक जारी रहेगा और कब तक आंदोलन पर अन्नदाता रहेंगे? केंद्र और किसानों में आखिर बात कैसे और कब बन पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जहां किसान आंदोलन है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उपवास किया गया। इसका कितना असर देखने को मिला है वो हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल किसान संगठन नेताओं और अलग अलग जगहों पर जब विरोध जाहिर किया गया किसान नेताओं का इस उपवास को लेकर के, काले झंडे दिखाए गए, विरोध जाहिर किया गया। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये धरना स्थल की वो तस्वीरें हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के दौरान कई जो किसान हैं वो जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, और वो ये मांग करते हैं कि अब 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर कड़ा कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उपवास के जरिए जो अब SYL का जिक्र किया जा रहा है कितना सही है, कितना गलत है? क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं। कृषि कानूनों पर जब घमासान है तो 24वें दिन भी आंदोलन किया जा रहा है, किसानों को मनाने की कवायद की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, और जब बार बार ये कहा जा रहा है कि बीच में विपक्षी खेमा किसानों को बरगला रहा है, तो वहीं सरकार अब ये खुद कोशिश कर रही है, सरकार के मंत्री इस बात में लगे हुए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस विषय पर जानकारी दे सकें, समझा सकें। बुकलेट शेयर करके किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, हर किसान तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको ये बताया जा रहा है किसान को कि असल मायने में इस कानून के फायदे उनके लिए क्या हैं और कैसे उनको इन 3 कृषि सुधारों का फायदा मिल सकता है। और किसान कानून और SYL के समर्थन में जब उपवास किया गया है, कई जगहों पर बीजेपी के उपवास का विरोध किया गया, उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। काला झंडा दिखाया गया है, विरोध जाहिर किया गया है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में आप लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि इस उपवास का फिलहाल के समय में कितना असर देखने को मिल रहा है।
जुड़कर बता पाएंगे कि आखिर इसमें आपको क्या कारण नजर आते हैं, कैसे आगे समाधान के रास्ते निकल सकते हैं। क्या वाकई में किसान यानी कि आप सभी जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार जब ये कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, बताया जाए कि 3 कृषि कानून असल में उनके हित में है, तो कितने किसान अब इसमें समझ पा रहे हैं? बुकलेट भी शेयर की जा रही है किसानों के साथ, अलग अलग जगहों पर चौपालों के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो कृषि कानून है ये सुधार के तौर पर हैं, ना कि डेथ वारंट, जैसा कि विपक्ष खेमा इस पर बार बार कह रहा है। एक अब ये कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें इन कानूनों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी खुद सीधे सीधे अफवाह और सच के बीच में क्या महीन सी जो रेखा है उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि किन किन मुद्दों को लेकर के अफवाहें इस वक्त चल रही हैं। उन्होंने बकायदा उन सभी अफवाहों को लेकर के जवाब भी दिया। उसमें बताया गया कि जो जमीन को लेकर के सवाल उठ रहा है कि जमीन खत्म हो जाएगी, जमीन छीन ली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगले हमारे साथ इस बीच कॉलर राजन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजन, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए राजन, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी ये कहना चाहूंगी मैं, ये देख सकते हैं जी, ये जो पार्टी वाले कर रहे हैं जी ये सारा काम जी, ये कांग्रेस पार्टी वाले कर रहे हैं ये सारा काम आप फ्री में। हाँ। ये गलत काम है जी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हाँ हाँ, कांग्रेस पार्टी के। ये बिल्कुल कति सरासरी गलत है जी। राजद ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो इस वक्त इन कानूनों का विरोध हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इसीलिए इस पर हंगामा हो रहा है। और जो किसान हैं वो अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। जय भगवान अगले कॉलर हमारे साथ रोहतक से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जय भगवान, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी आज तक मैंने कांग्रेस की वोट में दी, खेती भी कर रहे, मैं भी आंदोलन में गया हूँ, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जी सभी। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जमींदार तो वो भी हैं, इनमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी होते हैं। आप धरने को गए, हमारे पड़ोस से भी गए कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भी गए इस आंदोलन में। अब ये गलत है, कानूनी गलत है। एमएसपी को पहले नहीं मिल रही जी, थोड़ी बहुत मिल रही है और खत्म कर देंगे इससे। एमएसपी कह तो रहे एमएसपी को कोई असर नहीं, पहले 6% मिल रही बता रहे हैं, और वो भी मिल रही जैसे ये कानून बना दे। और जिम्मेदार इस कानून को चाह नहीं रहे तो उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं। मोदी जी ने कहा 20 साल से अचानक नहीं आए, 20 साल से हो रहा है ये आंदोलन, अब आना चाहिए कानून। 20 साल से सबने विरोध किया, फिर भी अचानक कोरोना काल में क्यों ले आ गया। 20 साल से इसीलिए नहीं आना है, और कानून किसका विरोध था, सब विरोध कर रहे थे, गलत है। बीजेपी भी कर रही थी जब कांग्रेस ले आना चाह रही थी को कानून को, जब बीजेपी कर रही थी तो ये गलत है, ये ठीक कैसे हो गया। बीजेपी से कोई पूछे, जब इसको गलत बता रही थी बीजेपी, वो तो अभी वीडियो में दिखा रहे हैं बीजेपी का कांग्रेस ले रही थी कानून गलत है। अब कांग्रेस इसने बीजेपी ने अपने लिए उस कमीशन के लिए तो दिया किसानों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जय भगवान। तो लगातार कॉलर्स हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता रहे हैं। जींद से राजपाल सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजपाल जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राजपाल जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। मुझे सुन पा रहे हैं राजपाल जी? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए कॉलर्स जो हैं कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब समाधान के रास्ते कैसे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बातचीत आगे बढ़ पाएगी। किसान संगठन नेता एक तरफ डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये बताने के लिए अग्रसर है कि ये जो कानून है वो असल मायने में सुधार के तौर पर है, इससे किसानों को फायदा होगा। कृषि क्षेत्र में अभी तक जो नुकसान किसानों को होता रहा था वो अब नहीं होगा। रविंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी ये गलत हो रहा है जी, ये बिल्कुल गलत बिल पास, ये काला बिल्कुल। हेलो बताइए रविंद्र।
किसानों के साथ ये जाती हो रही है सर। इनमें से कोई भी मंत्री को एक बार आप बिठा के दिखाओ रात को ठंड में, तब पता चले इनको क्या है जी। कोई भी मंत्री एक दिन बैठ के दिखाए ना रात को ये, और बकवास कर रही है, तो सब बकवास कर रहे हैं। ठीक है, लगातार जो इस मंच के जरिए जो कॉलर्स हैं वो कार्यक्रम में जुड़कर अब बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक का स्थिति नजर आ रही है उसमें ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो किसान हैं वो क्या वाकई में आगे अब इन कानूनों को लेकर के जो फिलहाल विरोध कर रहे हैं, क्या इसको स्वीकार किया जाएगा। राम, अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं राम। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी मैं बताना चाहूंगा, इन लोग हमारे पहले तो भारत का हमारा दुर्भाग्य है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था कितने स्टेट थे और आज कितने हैं, इसका जवाबदार कौन है। हरियाणा को अलग हुए कितने साल हो, 54 साल। इनको शर्म आनी चाहिए। आज तुम चंडीगढ़ का फैसला नहीं कर सके और आज तुम मतलब पानी का मुद्दे उठा रहे हो। यही समय है कि पानी का मुद्दा उठाने का, जब किसान आत्मा तड़प रही हैं। और ये वो लोग हैं जो मंच पे कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्या इन लोगों के अंदर, इन किसानों को दूसरी आत्मा है? इनकी आत्मा सड़ चुकी हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे तोमर साहब ने मतलब 8 पेजों का जो चिट्ठी लिखी है, वो नई बात कौन सी है मुझे ये बताओ आप। जिस मीटिंग हो रही है वही घिसे पिटे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वही घिटे वो सिरे ले रहे हैं। मैं भी किसान हूँ, किसान हो जब पता लगे। आप एक तो बताओ मुझे कदम कैसे बीज बोया जाता है, ये बेकार की बातें हैं। आप ये बताओ कि जब किसान थे आप किस तरह छत बनाते थे, आप किस तरह आप काम करते थे। आज तुम्हारे पास हवाई जहाज है, इतने बड़ी बड़ी कोठियां, वो कहाँ से आई हैं? इन चीजों को सोचना होगा। आप ये कहते हैं एमएसपी जी, ये एमएसपी के बारे में कहते हैं। मैं आपको बता, एक ऑटोमेटिक होता है ना, जैसे एमएसपी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, वो मैं बताता हूँ आपको वो कैसे खत्म होगी। मेन चीज ये है कि आप किस मंडी में जो सब माल लेके जाता है वहां भीज भी जाता है, लेट भी होता है, और वो लगाने के लिए नहीं आता, वो तंग हो जाता है। ये सरकार जान अपनी मतलब वो छुड़ाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए एमएसपी। और वहां पे जो होगा, बाहर में व्यापारी खरीद ले, जैसे अंडानी अबानी है, वो अपने स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करने के बाद एक साल में महंगाई बढ़ेगी, दूसरे साल में बढ़ेगी, तीसरे साल में बढ़ेगी। महंगाई बढ़ती चली जाएगी और लोगों को जमीन बेचनी पड़ेगी। वो मजबूर है, ये नहीं छीनेंगे जमीनें कुदरती ही जब उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, अपने बच्चों को फीस भरने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके रोजगार के लिए जमीनें की बिकेंगी और ये अंबानी अडानी खरीदेंगे और ये सारा मतलब है कि अपने अंडर लेंगे और ये लोग नौकरी करेंगे, उनकी मजदूरी करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ सरकार से पूछे भी जा रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम सचदेवा जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम सचदेवा बोल रहा हूँ जी, बहुत स्वागत है, बताइए। ओके जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसवाईएल का मुद्दा तो अलग है। जब पंजाब के किसान साथ दे रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो हरियाणा के लिए ही सब कुछ वो पंजाब का मुद्दा, एसवाईएल तो मुद्दा अलग है। उनको समर्थन देने का इनका वो कर, जब वो समर्थन दे रहे हैं तो इनका एसवाईएल मुद्दा अब अभी नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान, आप किसान भी साथ दे रहे हैं, वो भी साथ वो कर रहे हैं, तो हर चीज की कोई गुंजाइश होती है, कोई होती है। अब इतने जो हमारे और इन मंत्रियों को पेट भरते हैं, वो आज ही इतने दिनों के हड़तालों पर, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं इस चीज में वो करते? मोदी जी तो वैसे बात हर चीज में वो करते हैं। या हरियाणा के मंत्री वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सोचते? वो इतने दिन हड़ताल हो गए करते हुए, सब कुछ करते हुए हो, आज क्या देते जाने निकलेगा? हर चीज की तो गुंजाइश होती है। यही किसान ही हमारा पेट भरते और इन मंत्री का पेट भरते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े राम सचदेवा जी, और आपने अपनी बातों को रखा है, यहाँ पर साझा किया है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं जो लगातार कॉलर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं।
वो ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से भी कि आखिर क्या कारण है कि जो आशंकाएं जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा चरम पर है वो ये कि किसानों की जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, और जो अभी तक की जो चीजें हैं किसान आप ये इस बारे में डर में बने हुए हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से कोई भी फसल उपजाते हैं तो उसको हाईजैक कर लिया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वो उनको एक्वायर कर लेंगी और उसके बाद में दाम भी जो है एकाएक बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। हालांकि सरकार के नेता मंत्री इस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कितनी बात समझ आ रही है लोगों को, ये एक बड़ा सवाल है। सुरेश कुमार फतेहाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है सुरेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, हम एक ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी भी इनको बीजेपी वालों को पहले ये पूछो भी इन्होंने SYL का मुद्दा पहले किसानों के आंदोलन से क्यों नहीं उठवाया, और अब इनको उपवास याद आ गए। और दूसरी बात, आपके चैनल से माध्यम से हम ये इनको पूछना चाहते हैं कि जितने भी ये बीजेपी वाले हैं, जिला अध्यक्ष है, ये गृह मंत्री बना रखे हैं, महामंत्री बना रखे हैं, इनको ये आपके चैनल के से पूछते हैं भी इन्होंने कभी गेहूं में या धान में कभी रात को पानी लगाया? इनको क्या पता है भी इन्होंने कुर्सी पर बैठ के बना दिए कानून। इन्होंने तो अपना कुर्सी पर बैठ के बना दिए। इनको एक रात भी इनको मेरे साथ भेजो, मैं स्टूडियो का काम करता हूँ रतिया में, वो भी स्टूडियो है मेरा, और इनको एक रात भेजो किसी जिम्मेदार के भी इनको कणक को या गेहूं को पानी लगा के आना है, फिर इनको पता चले भी क्या कानून होते हैं, फिर इनको पता होता है। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, अभी इनको किसान का आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इनको SYL का पानी का मुद्दा हाथ में ले लिया, उपवास कर रहे हैं जी। ये उपवास नहीं, ये बकवास कर रहे हैं। उपवास नहीं है इनका, ये बकवास है। हम यहाँ रतिया के अंदर जानते हैं जिन जिन जो गए हैं यहाँ से, और वो तो बिल्कुल भी नलायक हैं। वो ओहदे के काबिल ही नहीं है जो बंदे, उनको यही नहीं पता कि गेहूं कैसे पलता है, जीरी कैसे पलती है, जिम्मेदार का पेट कैसे पलता है, ये पता ही नहीं उनको। उनको अपना बस ऊपर से जो खट्टर साहब बोल रहे हैं, CM साहब बोल रहे हैं, वैसे वैसे कर रहे हैं। फिर आज वहां उस उपवास करते ना, फिर भागे क्यों वहां फतेहाबाद से? वहां पे आज जब जिम्मेदारों का हुल्ला बोला तो वहां से फिर भागे क्यों? उनको भी हम किस लिए उपवास कर रहे हैं? जिम्मेदारों को भड़का रहे हैं, बोले जी SYL का पानी का मुद्दा है। पहले कहाँ थे ये? पहले इन्होंने उपवास क्यों नहीं किया SYL के पानी के बारे में? तो अभी जिम्मेदारों का जो मुद्दा उठ गया, उससे आप ये उनको मतलब भड़काने का काम कर रहे हैं भी SYL का पानी है जी, वो है जी, जो है जी। ठीक है सुरेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं इस मंच के जरिए। और हमारी भी कोशिश यही है कि जो अलग अलग सवाल यहाँ पर आप सभी लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उनके जो जवाब हैं वो यहाँ पर दी जा सकें। लाखन माजरा से दीपक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है दीपक, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये किसानों की कितने करोड़ मांग हरियाणा पंजाब के सभी किसानों और पूरे आज के दिन हिंदुस्तान के पूरे किसान आज के दिन आंदोलन पर बैठे हैं। ये सरकार क्यों नहीं मान रही? इसमें ये आप देख रहे हो MSP कह रही है, MSP पे ये कणक है जैसे गेहूं, ये भी 1500 बिक रहा है। ये कहते हैं हम MSP लागू रखेंगे। कहाँ पर हो MSP? कागजों में MSP है क्या? आज ये दुष्यंत जी कह रहे थे कि MSP को कुछ खतरा हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं दे रहे हो इस्तीफा? इनको ये अपनी गोद गर्म करने से वो कर रखे है, जिसको 11 महकमे दे रखे हैं दुष्यंत को भी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कॉलर हैं वो कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि MSP अगर निर्धारित है तो क्या MSP पर खरीद होती है मंडियों के अंदर? एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में MSP पर जो खरीद है वो ना होती हो। आज तक की जो व्यवस्था है मंडियों के भीतर वो यही बताती है कि निर्धारित तो कर दिया जाता है, MSP तय कर दी जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मंडियों के अंदर
उतनी खरीद एमएसपी पर नहीं होती है। ये कई बार इसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, चाहे सरकार इसमें किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन इसमें नुकसान तो किसानों का ही होता है। और अब आज चाहे इसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा हो, लेकिन जब उनका कार्यकाल था तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ही चीजें थी। और इसीलिए किसान बार बार सवाल भी उठाता है कि सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं सत्ता पर आती हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है वो यूं ही बनी रहती है। बलबीर सिंह हमारे साथ अगले कॉलर शाहबाद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मोदी साहब को तो उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो उसके बाद बंदे इकट्ठे करके फिर उनके साथ मसला हल कर ले, जो किसान यूनियन के प्रधान है। हाँ। इसको ये करना चाहिए, एक बार इनको कम से कम दो सबको, इनको इनके साथ थोड़ा सा इनको रद्द करके इनको घर तो जाने दो, ठंड से तो बच जाएंगे ये। हाँ। ये हमारे तो ये राय है जी इनको। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी लोग इस वक्त धरना स्थल पर है उनको वापस घर जाना चाहिए। हाँ, एक बार इनको रद्द करना चाहिए, कानून को रद्द करके उसके बाद इनको घर चले जाएंगे, फिर उसके बाद बैठ के इनके साथ बात कर ले भी क्या चाहते हैं, ताकि ठंड से तो बच जाए। इसको रद्द करना चाहिए कानून। हाँ, हम तो ये कहते रह देते हैं, इसको एक बार रद्द करके तो किसान अपने घर चले जाएंगे आराम से। उनके बाद फिर बंदे बुला के फिर इनको जैसे कहेगा वैसे को कर लेंगे बैठ के, ताकि ठंड से तो बचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलबीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हालांकि क्या वाकई में सरकार इस बारे में विचार कर सकती है? क्या इस बारे में सोचा जा सकता है कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जब बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सुधार की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है? और इससे पहले क्योंकि नेताओं के द्वारा ये भी कहा गया कि चाहे इससे पहले कि जो भी मौजूदा वक्त की सरकार के द्वारा लिए गए बड़े कदम हों, उनका विरोध विपक्षी खेमा जरूर उठाता रहता है, उनका विरोध जरूर करता रहता है। लेकिन इस बार जब किसानों को लेकर के सामने आकर के उनके साथ मिलकर के अगर विरोध किया जा रहा है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है, बड़ी चुनौती भी है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर कैसे इस विषय पर समाधान निकाला जा सकेगा। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या बताना चाहते हैं, वो आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स के जरिए इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और लगातार जैसा कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका इस विषय पर उनका मत क्या है। सुमन संधू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग किसानों की जो भी बात है जनता तक बिना डरे पहुंचा रहे हो। और जो ये SYL का इन्होंने जो मुद्दा इस टाइम पे उठाया है, तो आप ये देख सकते हो कि SYL का मुद्दा तो उठाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक जमींदार किसान बॉर्डर पे बैठा है, वो अपने हक की नहीं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। और इस टाइम पे ऐसा टुच्चू मुद्दा लेकर और आप लोग ये भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। मतलब इन लोगों ने हर जगह राजनीति करनी है, राजनीति में है तो लेकिन गंदी राजनीति करनी है। एक होती है राजनीति, एक होती है गंदी राजनीति। ये इतने गंदे हो चुके हैं ना कि इन लोगों को यही नहीं पता कि उस प्रदर्शन को ये खत्म करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कराया है। कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं बाहरी ताकतें हैं, कभी ये कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा साथ नहीं है। हर तरह के इनके टोटके खत्म हो लिए। अब ये इस पे आ लिए हैं कि SYL के लिए हम गांव में जा के भरमा रहे हैं कि SYL का पानी। क्या किसानों का मुद्दा और SYL दोनों एक चीजें हैं? लगता है आप लोगों को कि ये दोनों एक ही चीज है? क्यों इन लोगों ने बांटने की नीति का हमेशा बांट के खाया है? बांट के खा के कितने दिन इनके पेट भर देंगे, कितने दिन ये पब्लिक का भला कर देंगे? मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज आप लोग इन लोगों के भरम में बिल्कुल ना आए, बिल्कुल भी ना भटके। अगर आप लोग भटक गए तो मुद्दे से भटक जाओगे। और एक सुमन जी, हम इसीलिए लगातार हमारी भी कोशिश यही है कि जो असल सच्चाई है वो सभी के सामने रखें। जो किसान कहना चाहते हैं वो भी आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और सरकार की जो बात है, अगर कहीं बीच का रास्ता अगर बनता है, समाधान के लिए अगर कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, तो उन बातों को भी जनता तक पहुंचाने का हमारा फर्ज है और हम उस पर आज भी अडिग हैं। लगातार इसीलिए हम अपने इस मंच के जरिए और हम लगातार अपने सभी दर्शकों से ये बात भी कहते हैं कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं, खोल करके आपके दिल में क्या है
आप वो इस मंच के जरिए बता सकते हैं, ना सिर्फ प्रदेश की जनता को, देश भर के लोग आपको सुनते हैं इस मंच के जरिए, क्योंकि हम हमेशा से और बीते कई दिनों से लगातार हम किसानों का जो विषय है उसको लेकर के, उस विषय पर हम आपके सामने लगातार इस मंच को के जरिए आपकी बातों को पूरे प्रदेश की सरकार हो, प्रशासन के लोग हो, सभी तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। और ये मुहिम इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगी। हमारी कोशिश भी यही है कि हम इस विषय को लेकर के आपके सामने लगातार बने रहें और सरकार तक जो आप बातें पहुंचाना चाहते हैं वो बातें भी पहुंचाई जा सके इस मंच के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कृषि कानूनों पर जो घमासान इस वक्त मचा हुआ है, कैसे अब उसका समाधान हो सकता है? बातचीत के जरिए क्या हल निकल सकता है? क्या कोर्ट का दरवाजा जब इख्तियार किया गया है तो क्या वहां से किसी तरीके से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? अगर कोई भी निर्णय कोर्ट के जरिए लिया जाता है, जैसा कि कमेटी बनाने का जिक्र हो रहा है, तो क्या कोर्ट की बातों को किसान संगठन नेता स्वीकार करेंगे? क्या मानेंगे इस बात को कि कमेटी बनानी चाहिए? क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से शुरुआती दौर की वार्ता में कमेटी बनाने की चर्चा तो उस वक्त ही कर दी थी, तो क्यों नहीं उस वक्त स्वीकार किया गया? और अगर उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया तो क्या अब किसान संगठन नेता कोर्ट के कहने पर इस बात को मानेंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल भी है कि अगर कोर्ट की बातों को नहीं माना जाता है तो क्या कोर्ट की अवमानना नहीं होगी, या कोर्ट की बातों को दरकिनार करते हुए किसान संगठन नेता अगर कमेटी बनाने पर विचार नहीं करते हैं, उस तरफ नहीं सोचते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो उपवास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कितना सही है? क्या इस पर राजनीति हो रही है? और एसवाईएल का विषय उठाना इस वक्त जब किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, क्या इसको लेकर के आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एसवाईएल को के पानी को लेकर के उपवास जब किया जा रहा है तो कितना सही, इस उपवास के मायने क्या आपको नजर आते हैं, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। हालांकि कई कॉलर्स जो लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है, बताया है कि असल मायने में इन कृषि कानूनों को लेकर के राजनीति भी हो रही है। इसमें कई लोगों को लगता है कि अब जो राजनीति है वो अपने चरम पर है, लेकिन इस